नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानती क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल अखिलेश यादव के साथ कोलकाता में मंच पर ममता बनर्जी ने ऐसा ही बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल का हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिलेशन चाहती है। तो सवाल तो पूछा जाएगा कि बंगाल हिंदुस्तान में ये भूल गई क्या ममता बनर्जी? ममता बनर्जी के इस बयान के मायने क्या है? बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी बंगाल को विभाजित करना चाहती है। इतना ही नहीं, सीएए का पुरजोर विरोध करने वाली ममता बनर्जी बांग्लादेशी शरणार्थियों को बंगाल में जगह देने की बात कर रही है। वो कह रही है जो दरवाजा खटखटाएगा उसको हम शरण देंगे। सवाल है कि क्या दीदी को यह नहीं पता कि राज्य सरकार के पास बॉर्डर खोलने का अधिकार नहीं होता? और सवाल सबसे बड़ा है कि वोट बैंक के लिए राजनीति के लिए किस हद तक जाएंगी ममता बनर्जी? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्टिंग। बंगाल का साथ मैं चाहती हूं हिंदुस्तान का रिलेशन अच्छा हो। अरे शुरुआत हुआ आपका लिए। सुना अपने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये चौंकाने वाला बयान। ममता बनर्जी भरे मंच से बोल रही हैं कि वो बंगाल के साथ हिंदुस्तान का रिलेशन अच्छा चाहती हैं। ममता बनर्जी के इस बयान का क्या मतलब है? क्या बंगाल की सत्ता पर राज कर रही ममता बनर्जी को बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं लगता? क्या ममता बनर्जी बंगाल को हिंदुस्तान से अलग मुल्क मानती है? आखिर ममता बनर्जी के इस बयान के मायने क्या है? एक बार फिर सुनिए ममता बनर्जी को। बंगाल का साथ मैं चाहती हूं हिंदुस्तान का रिलेशन अच्छा हो। अरे शुरुआत हुआ आपका लिए। वैसे मौका तो था टीएमसी के शहीद दिवस कार्यक्रम का। टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता एकजुट थे। साथ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मंच पर थे। इस दौरान ममता बनर्जी ने बंगाल को हिंदुस्तान से अलग बताने वाला बयान दिया। ममता के इस बयान पर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लगता है कि बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या ममता बनर्जी हिंदुस्तान को अलग अलग भागों में बांटना चाहती है? बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सोशल मीडिया पर लिखा, शर्म करो ममता बनर्जी, बंगाल के लिए शर्म। 21 जुलाई को मंच पर खड़े होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल और हिंदुस्तान के बीच अच्छे रिश्ते की शुभ शुरुआत अखिलेश यादव करेंगे। उनके ये भी स्वर निकले कि बंगाल का रिलेशन हिंदुस्तान के साथ अच्छा हो। इसका क्या मतलब है? ममता जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जिस बंगाल ने रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ऐसे लोगों को की जननी है, देश में अलग जगाई, तो आप कहते हैं रिलेशन हम अच्छा करेंगे? आपका ये वक्तव्य भर्त्सना योग्य है और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है ममता जी। इसका शुद्ध और शुद्ध लक्ष्य है जिस तरीके से बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है उसको जस्टिफाई करने के लिए एक कारण ढूंढना। देखिए, बंगाल के बिना तो हो नहीं सकता भारत, है तो स्वाभाविक है। लेकिन बंगाल को जिस तरीके के पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनाने में ममता बनर्जी उठी हुई है, लगी हुई है, कितना दिन बंगाल भारतवर्ष में रहेगा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, बंगाल को हिंदुस्तान से अलग बताने वाली ममता बनर्जी ने इसी मंच से बांग्लादेश का राग भी छेड़ दिया। ममता दीदी ने खुलकर ऐलान कर दिया कि वो बंगाल के दरवाजे बांग्लादेशियों के लिए खोलने जा रही हैं। আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে। কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায় তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাকে সম্মান জানাবে। दीदी यहीं नहीं रुकी, पुरानी घटनाओं को याद दिलाते हुए अपनी दलील को और मजबूत करने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी रिफ्यूजी के मुद्दे पर
ममता सरकार पहले भी घिरती रही है, लेकिन इस बार तो ममता दीदी ने बिना किसी झिझक के ये बयान दे दिया। इससे पहले भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर इस मुद्दे को उठाया। प्रवासियों को शरण देना हमारा मानवीय दायित्व है। बांग्लादेश से हम अपने राज्य में शरण लेने वाले किसी भी व्यक्ति की हर संभव देखभाल करेंगे। ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। बीजेपी ने इसे चुनाव जीतने के लिए इंडिया गठबंधन की नापाक योजना बता दिया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सीएए का विरोध करने वाली ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को बसाने की बात कर भारत की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ममता जी ने सीएए का हमेशा विरोध किया है, जबकि सीएए का कोई संबंध भारत के नागरिकों से बिल्कुल नहीं था। और आज कह रही हैं कि जो भी आएगा उनको हम बसाएंगे। इसका मतलब क्या है? दूसरी बात, बार बार ममता जी और अखिलेश यादव भी थे और राहुल गांधी ये संविधान की बात करते हैं। संविधान में आपको यह अधिकार है क्या? यह अधिकार भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का। एक मुख्यमंत्री सीधा घोषणा करे, इसका मतलब क्या है? क्या भारत की एकता को तोड़ना चाहती हैं आप? ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों के लिए बंगाल के दरवाजे खोलने की बात तो कह दी, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या वो सच में इंटरनेशनल बॉर्डर खोल सकती है? क्या बांग्लादेशियों को बंगाल में बसाने का प्लान धरातल पर उतर सकता है, या फिर ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सिर्फ हवाई बातें हैं? सबसे पहले आपको बता दें, यूएन का कोई रिजोल्यूशन किसी देश पर बाध्य नहीं है, कन्वेंशन बाध्य है। 1951 के यूएन कन्वेंशन पर भारत ने दस्तखत नहीं किए। राज्य सरकार किसी देश के साथ सीमा नहीं खोल सकती। राज्य सरकार विदेशी नागरिकों को शरण नहीं दे सकती। किसी भी विदेशी नागरिक को शरण देने का फैसला केंद्र सरकार का होता है। ऐसे में सवाल है कि ममता बनर्जी कैसे बॉर्डर खोलने की बात कर रही है। सवाल ये भी है कि पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान से अलग बताने वाली ममता बनर्जी क्या बंगाल के टुकड़े करना चाहती है? सबसे बड़ा सवाल है कि ममता के साथ मंच साझा करने वाले अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के नेता क्या ममता बनर्जी के इस बयान से सहमत हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। आप सोचिए, हाल फिलहाल में संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर संविधान बचाने की कितनी बड़ी बड़ी बातें विपक्षी नेताओं के द्वारा की गई हैं, लेकिन ममता बनर्जी का यह बयान क्या संविधान सम्मत है? इस पर विपक्षी नेता नहीं बोल रहे, चुप है। पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सौरव सिकदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभ्रास्ता है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मोहम्मद अब्बास समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बादल देवनाथ जी, आपकी पार्टी को बंगाल का नक्शा हिंदुस्तान के नक्शे से बाहर दिखता है क्या? मैं समझा नहीं, बंगाल कनेक्शन और क्या बोले आपने? मैंने सवाल ये पूछा कि आपको, आपकी पार्टी को बंगाल का नक्शा हिंदुस्तान के नक्शे से बाहर दिखता है क्या? ये कैसा सवाल है? मैं इसलिए तो दोबारा आपको पूछा। आपने ऐसे सवाल एक नेशनल चैनल पर बोल रहे हैं जो राष्ट्रों का मुद्दा और इंटरनेशनल मुद्दा भी हो सकता है। ठीक, तो एक राष्ट्रीय स्तर की नेत्री, टीएमसी की सुप्रीमो, संविधान की शपथ लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी का ये कैसा बयान है कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन हो? जैसा उनका बयान वैसा मेरा सवाल। सॉरी सर, ऐसा मुद्दा आपने उठाया। हाँ। जिसको लाखों करोड़ लोग राष्ट्रों के नेता कहते हैं, सो आप खुद कह रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय स्तर की नेत्री है, इलेक्शन कमीशन बड़ा उनका जनाधार है, संविधान की, भारत के संविधान की शपथ लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने उन्हें वोट दिया है, जनमत दिया है। तो ये सवाल उठेगा कि ये कैसा बयान, बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन? ऐसे आप बोल रहे हैं। ममता दीदी कल एक सभा किया, जिस सभा में 30 लाख के 35 लाख के ऊपर लोग कल सभा में था। जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो परमिशन दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, और उसको रिकॉग्नाइज भी मिल गया, और पार्लियामेंट में 3rd लार्जेस्ट पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और आप उसको ये ऐसा मुद्दा उनके, अरे तो ये किसने बोला बंगाल सारी के ऊपर लगा? बादल देवनाथ जी, जैसा बयान वैसा सवाल है। मैं ये सवाल मन से कहूं कि नहीं पूछना चाह रहा था, लेकिन ये बयान, अरे तो बताइए ना कि ये कैसा बयान है? एक एंकर होकर
अरे तो एक नेत्री होकर, एक राष्ट्रीय नेता, एक राज्य की मुख्यमंत्री होकर, एक राज्य की मुख्यमंत्री होकर ममता बनर्जी का ये कैसा बयान कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन हो सकता है? ये बंगाल के साथ हिंदुस्तान का कैसा रिलेशन? आप कैसे कह सकते हैं? आप सवाल कर सकते, सवाल का मतलब ये नहीं है आप ऐसे मतलब नेता बयान दे दे, हम सवाल भी ना पूछे। आप खुद ममता दीदी को बदनाम कर रहे हैं। एक मैं कोई बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बदनाम नहीं कर रहा हूँ। बादल देवनाथ जी, ये बयान कैसा है? बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बात करेगा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की तरफ आप बात कर रहे हैं। अच्छा, मायना क्या है? चलिए समझाइए। चलिए आपको नहीं है। अच्छा चलिए, आप बादल देवनाथ जी ममता बनर्जी के बड़े करीब रहते हैं, पार्टी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, आप ही समझाइए इस बयान का क्या मतलब है? बंगाल का बॉर्डर और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों की तरफ से आप बोल रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, एक कोई मुद्दा हुआ। अरे बादल देवनाथ जी, बयान देते समय सोचना चाहिए था आपकी नेता को कि ये कैसा बयान मैं दे रही हूँ। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाएगा, लोग सवाल पूछेंगे। देश में नीट का जो घोटाला हुआ उसके बारे में आसिए। अरे नहीं, आप थोड़े नहीं तय करेंगे मैं सवाल क्या पूछूं? क्या हुआ बादल देवनाथ जी, आप थोड़े नहीं तय करेंगे। पार्लियामेंट में बजट है। अच्छा चलिए ना, मैं इस सवाल को घुमा देता हूं आपके लिए। बादल देवनाथ जी सुनिए, आप बता दीजिए कि ममता बनर्जी कहना क्या चाहती है बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन? बंगाल के साथ हिंदुस्तान का रिलेशन, हाँ, बंगाल और हिंदुस्तान अलग है। अरे ये आपकी नेता ने कहा है भाई, नहीं सुने हैं क्या? नहीं, मैंने सुना तो फिर आपका जो सवाल है तो कोई सवाल है। अरे तो आप बता दीजिए ना कि अगर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन चाहती हूँ, इसका मतलब क्या है? नहीं, बंगाल के साथ हिंदुस्तान का रिलेशन का मतलब क्या होता है? बंगाल और बंगाली और हिंदुस्तान से बाहर है। बंगाल के लोग देश को प्यार नहीं करते, ममता दीदी देश के लोगों के लिए काम नहीं करते। ममता दीदी पूरे विश्व में जहां पर जाते हैं। अच्छा चलिए, मैं एक पोल कर लेता हूं। जितने पैनलिस्ट हैं बादल देवनाथ जी, मैं आधे मिनट के लिए सबके पास जाऊंगा, आधे मिनट के लिए सबके पास जाऊंगा। मैं मोहम्मद अब्बास साहब के पास आ रहा हूं। क्या ममता बनर्जी के इस बयान से आपकी पार्टी सहमत है? अलबत्ता कि अखिलेश यादव मंच पर थे, अलबत्ता कि 24 घंटे बीत गए, कोई स्टेटमेंट अभी तो आया नहीं है, लेकिन बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन। देखिए, ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा होगा वो संविधान की मूल भावना के तहत ही कहा होगा। अच्छा, हाँ जी। और हमें ये याद रखना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश जब पाकिस्तानी अत्याचारियों के जुल्म से पीड़ित था, उस वक्त भारत सरकार ने ही बांग्लादेश को गले लगाकर बांग्लादेश बनाने की कार्रवाई की थी और भविष्य में उन्हें हर तरह की मदद देने का उनसे वादा भी किया था। अब जो संविधान की मूल भावना है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, वही होना चाहिए। हमारा तो कहना है जय संविधान, जय संविधान, जय अरे ये संविधान की मूल भावना में है कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन। इससे बड़ा मजाक कुछ होगा? इससे बड़ा मजाक कुछ होगा शुभ रास्ता? ये संविधान की मूल भावना है क्या? देखिए, इस विषय पे बहुत संवेदनशील होकर बहुत ही लीगल टर्मिनोलॉजी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ बात करना ही उचित है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर के राजनीति बहुत गहन तरीके से की जा सकती है। ममता बनर्जी ने, हमारे बिहार में एक शब्द है खरखां बन करके तो उन्होंने कह दिया, जो बयान देना था वो दे दिया। पर आपका सवाल बहुत जायज है कि क्या सिटीजनशिप देने का अधिकार किसी भी राज्य सरकार के पास है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। हाँ, आपकी भावना हो सकता है कि कुछ बांग्लादेशियों के प्रति हो, तो अगर बांग्लादेशियों के प्रति होगी तो फिर आपके जो अपोनेंट्स हैं, राजनीतिक अपोनेंट्स हैं, वो फिर आपको कह सकते हैं कि आप घुसपैठी परस्त हैं। इस तरीके की राजनीतिकरण होगा इस बात पे। लेकिन मैं 2-3 चीजें कहना चाहती हूँ। जब इस देश का विभाजन हुआ था उस समय बहुत क्लियर टर्म्स थे कि किस टर्म पे विभाजन हुआ। इकोनॉमिक रूप से जो कुछ रेफ्यूजीज हैं जो यहाँ आते हैं भारत में, कुछ प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं जो कि आती हैं भारत में, उनको सिटीजनशिप देने के लिए, जैसा कि कहा गया कि यूएन के कुछ कन्वेंशंस हैं, यूएन का अपना एक मत है जिसपे भारत ने साइन नहीं किया, लेकिन फिर भी मानवीय रूप से हम सिटीजनशिप मैं शुभ रास्ता मैं उस पर आऊंगा डिबेट के दूसरे हिस्से में। लेकिन बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन, इस पर आप एक लाइन क्या कहना चाहेंगे?
ये तो सेडिशियस बयान है। ये पूरी, मैं अगर इसको बिना लाग लपेट के बोलूं तो इनके ऊपर फिर सेडिशन का केस होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो विवेक श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री सौरभ हो सिंह या आऊंगा मैं चाह रहा हूं एक पोल कर लूं, फिर आखिर में आपके पास आऊं। जी विवेक श्रीवास्तव, आपकी तो बड़ी रायबरेली रही है पश्चिम बंगाल में, इस बयान पर आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है? देखिए, मैं ममता बनर्जी की पार्टी से नहीं हूं। हम इनके खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं बंगाल में, और ये एक अलग इश्यू है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोई भी जो स्टेट है वो जानबूझ करके इस तरह का बयान देगी। ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है कि वो बांग्लादेश के बजाय वो बंगाल बोल गई कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है। 24 घंटे में क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए था। हाँ, ये ठीक बात है आपकी, वो उससे मैं सहमत हूं। और आपने और विवेक श्रीवास्तव, आपकी पार्टी की ओर से भी मुझे नहीं याद आ रहा है कि किसी नेता ने आलोचना की हो। पूरे विपक्षी गठबंधन में मुझे नहीं ध्यान आ रहा है किसी नेता ने कहा हो या नसीहत दी हो कि भाई ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इलेक्शन लड़ना एक दूसरे के खिलाफ अलग हो जाता है, लेकिन बीजेपी का जो कल्चर है कि सारा विपक्ष एंटी नेशनल है, हम उस कल्चर में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर कोई शब्दों का हेरफेर गलती से हुआ है तो उसमें चीफ मिनिस्टर अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे, ये होना चाहिए। हम भाजपा नहीं है कि कांग्रेस भी एंटी नेशनल, लेफ्ट भी एंटी नेशनल, सपा भी एंटी नेशनल, 70 साल से देश को बेच खाया राहुल गांधी, चीन चाइना के एजेंट। ये कल्चर में हमारा विश्वास नहीं है सर। मतलब अगर आप ये मान रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव की ये बयान गलत है ना? भाई मेरे हिसाब से बांग्लादेशी शब्द को उन्होंने बंगाल बोल दिया है, मुझे तो यही लग रहा है। तो बांग्लादेश, अच्छा चलिए मैं आपके ही बयान पर आ रहा हूं। अगर बांग्लादेश की बातचीत की तो बांग्लादेश से कैसा रिलेशन होगा ये बंगाल तय करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी? भाई अब जो अगर कोई पड़ोसी राज्य है तो एक चीफ मिनिस्टर का भी अधिकार है। तो नहीं, नेशन हो गया पड़ोसी राज्य। क्यों हम बोल नहीं सकते? तमिलनाडु नहीं बोल सकता क्या? तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर नहीं कह सकता कि श्रीलंका के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए? व्हाई नॉट? इसमें क्या हो गया? नहीं तो स्टेट अपनी केंद्र के जरिए बात रखेगा ना, नहीं तो केंद्र के जरिए अपनी बात रखेगा ना विवेक श्रीवास्तव, और कहेंगे अखिलेश यादव से कि इसकी शुरुआत आप करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब आप इसको गलत रूप दे रहे हैं। शी इज नॉट टॉकिंग टू बांग्लादेशी अथॉरिटीज डायरेक्टली। उन्होंने तो सिर्फ अपना एक मुझे एक बात समझा दीजिए, आप इतना डिफेंड कर रहे हैं तो बांग्लादेश के साथ रिलेशन कैसा होगा ये अखिलेश यादव की भूमिका उसमें होगी? भाई सबकी भूमिका होगी, पूरे देश के जितनी पार्टियां पार्लियामेंट में जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सबको अधिकार है। अखिलेश यादव अगर बोलेंगे तो बिल्कुल सही बोलेंगे, बोलना भी चाहिए। अखिलेश यादव, एक मिनट बादल देवनाथ जी, एक मिनट। समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त लोकसभा में, तो उसके नेता अखिलेश यादव अगर इंटरनेशनल रिलेशंस पे कुछ बोलेंगे तो उनको अधिकार नहीं है? बिल्कुल बोलना चाहिए। बोलेंगे आप विवेक श्रीवास्तव, फिर आप भूल रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होती हमारे देश में। एक राय होती है सभी पार्टियां, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है, और उसी के हिसाब से सारी पार्टियां चलती है। फिर आप ये भूल रहे हैं, और फिर यहाँ पर आपको संघ नहीं याद आता है। फिर यहाँ पर संघ का स्ट्रक्चर कुछ भी हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं। सौरभ सिकदर, आऊंगा सर। सौरभ सिकदर, इस बयान पर केंद्र सरकार कुछ संज्ञान लेगी? देखिए, मैं सबको सुन रहा था धैर्य से, और सबसे विनती है कि बीच में कोई मत बोलिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला ना क्यों बोल। देखिए, ये ममता बनर्जी, अरे बादल दा कखनो तो बोलते दाओ। ममता बनर्जी जो बोला है उनके दिल के बात बोला है, क्योंकि देखिए बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ बांग्लादेश बॉर्डर से बांग्लादेश में बंगाल में होते हैं, पश्चिम बंगाल में होते हैं। पश्चिम बंगाल आज घुसपैठियों का कॉरिडोर बन गया है, और जितने रोहिंग्या बांग्लादेश से आ रहा है, जितने सारे बॉर्डर से घुसपैठ हो रहा है, जब बीएसएफ उसको रोकने जाता है तो ममता बनर्जी सीधा बीएसएफ को टारगेट बना लेता है। कई सारा बयान है लास्ट 2 महीना में कि बीएसएफ को ये नहीं करना चाहिए, बीएसएफ को वो नहीं करना चाहिए। क्या ये एक संकेत तो नहीं है घुसपैठियों के ऊपर? क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव से पहले, रामनवमी से पहले, जब ममता बनर्जी बोलते हैं यहाँ दंगा हो सकता है, वहां पे दंगा होता है। सारे चैनल में दिखाया कि जिस दिन उसने बोला एक दिन बाद दंगा शुरू हो गया। ये बहुत गंभीर विषय है, और सोचने वाली बात है कि ये किसी को संकेत तो नहीं दे रहा। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर मैंने मान लिया कि उसको सिंपैथेटिकली बोल रहा है, तो उनको प्रॉपर तरीका से इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू, इंडियन एम्बेसी के थ्रू बताना चाहिए। ठीक है, उनका कोई अधिकार नहीं है इस पे बात करने का। ठीक है, ठीक है। अब सैयद जवाद रह गए, एक टिप्पणी उनकी ले लूं, फिर मैं शुभरास्ता और बादल देवनाथ जी आपके पास आऊंगा। सैयद जवाद, ऐसे तो बड़े आप लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान की शपथ,
और क्या तो हिंदुस्तान से ही अच्छा संबंध है? ये लगता है कोई संविधान सम्मत है? राकेश भाई, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को जय हिंद, जय संविधान। मुझे लगता है ममता बनर्जी के एक हिस्से को काट करके जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी बना रही है, उसमें मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को ज्यादा दूर तक ले जाए, क्योंकि उनका दूसरा जुमला ये था, ये दूसरा स्टेटमेंट उनका ये था कि बांग्लादेश जुमला तो मान लिया आपने ना, कुछ जुमला नहीं मान लिया बोलूंगी क्योंकि वो दूसरा देश है। सुन, अरे राकेश भाई प्लीज, आपने 30 सेकंड तो दे दिया करिए अनइंटरप्टेड। उन्होंने कहा केंद्र सरकार इस पर अपनी बात रखेगी, केंद्र सरकार इस पर बात रखेगी। ठीक है, मैं स्टेटमेंट कोट कर रहा था। अब आप उसको चाहे जिस तरीके से अपनी, आप राकेश भाई सुपारी तो खाते नहीं है, पता नहीं आपने क्यों लेकिन आप सुपारी बहुत खा कर आते हैं। सुपारी ले रखी है आप, लगता है जवाब की सुपारी बहुत खा कर आते हैं, इसीलिए पहले जुमला आपने बोल दिया, फिर कह रहे हैं कि दूसरा जुमला। कोई शौक ही नहीं। मैं आप बिल्कुल दो अलग अलग बयान है। मैं भारत के संविधान, भारत केंद्र सरकार तय करेगी, फिर भी मैं यूएन कन्वेंशन पर चली जाऊंगी। ठीक है, यूएन रिजोल्यूशन की बातचीत करूंगी, कन्वेंशन वो जिस पर साइन ही भारत ने नहीं किया। सुनिए, तो भारत से अलग राय भी मैं रख लूंगी। राकेश भाई बोलने का मौका देंगे। 30 सेकंड आप मुझे कभी अनइंटरप्टेड देते ही नहीं है। ज्यादा आपने बोला, आपको पता नहीं क्या तकलीफ हो जाती है। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं राकेश भाई, मैं पूरी बात अपनी कंप्लीट कर लूं। बोलिए। ममता बनर्जी इस देश के एक मुख्य विपक्षी दल को सपोर्ट कर रही हैं। इंडिया अलायंस में बड़ी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कई बार बंगाल के अंदर हराया है, महिला नेता हैं, और उसके बावजूद अगर वो स्टेटमेंट दे रही हैं कोई, तो पूरा स्टेटमेंट कोट करना चाहिए। कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सैयद जवाब पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दोनों स्टेटमेंट सुनाया है जिसको आपने कोट किया है। दूसरी बात, दोनों अलग अलग बातें हैं, बिल्कुल दोनों बयान सुनवाया है। चलिए सर, मैं आपको रोक रहा हूं। बादल देवनाथ जी, जो आप कहना चाह रहे थे कहिए, लेकिन मैं 3 बयान कोट कर रहा हूं। मैं 10 सेकंड, और इस पर शुभराज, अच्छा लीजिए 10 सेकंड, लीजिए 10 सेकंड, लीजिए 10 सेकंड। आई वांट 10 सेकंड। अरे लीजिए 10 सेकंड। 10 सेकंड, थैंक यू सो मच। भारत सरकार ये स्पष्ट करे, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, अगर बांग्लादेश के शरणार्थी भारत में आएंगे तो उनको शरण दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? भारत सरकार तय करेगी ना जवाब। मंत्री बंगाल सरकार नहीं तय करेगी किसको शरण देना है, शरण नहीं देना है। ये भारत सरकार तय करेगी। बंगाल सरकार, यूपी सरकार, असम सरकार, कोई और राज्य की सरकार नहीं तय करेगी, ये क्लियर रखिए। और यही भारत का संविधान है कि विदेशी मामलों पर भारत सरकार तय करती है, राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो सर थोड़ा सा संविधान पढ़ लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, रुक जाइए भाई, रुकिए। बादल देवनाथ जी, 3 बयान कोट कर रहा हूं। सर, मैं ममता बनर्जी का बयान आज का, बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन चाहती हूं। फिरहाद हकीम ने 2016 में कहा था 24 परगना का गार्डन रीच मिनी पाकिस्तान। हामिदुल रहमान कुछ दिन पहले महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुआ तो कह रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र के हिसाब से सजा दी गई। तो यह कूट कर भरा हुआ है क्या आपके नेताओं के दिमाग में कि अलग मुल्क टाइप का हम लोग चल रहे हैं? देखिए राकेश जी, मैंने आपका बात पहले भी सुना, अभी भी मैं सुना हूं। आपको पहले समझना चाहिए। रुकिए रुकिए, बादल देवनाथ से सवाल था। गार्डन रीच, उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद में जो मुस्लिम आबादी है वो भारत के अंदर 300 साल 400 साल से है, और बांग्लादेश अलग बात है। और ममता दीदी ने बंगाल और हिंदुस्तान का जो रिलेशन, उसमें वो और एक अलग बात है। लेकिन आपने जैसे आपने सवाल कर रहे हैं, मुझे जो सवाल कर रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, हो सकता है बंगाल हिंदुस्तान, बंगाल माने बांग्लादेश का, बांग्लादेश का मतलब ये नहीं चाहिए सिर्फ मोदी अमित शाह कह सकते, लेकिन बंगाल के लोग, बंगाल में 10.5 करोड़ लोग जो मिलजुल के रहते हैं, उसमें बांग्लादेश में हिंदुस्तान हिंदू भी है, बांग्लादेश से जो लोग हिंदू आए हुए हैं और भी मुस्लिम भी आए हुए हैं। नहीं, ये अगल बगल करते करते आप फिर हिंदू मुस्लिम वाले पर चले गए। एक तो आपने अगल बगल कुछ और बोल दिया, वो मुझे नहीं समझ में आया, पता नहीं शुभरास्ता को या किसी और को समझ में आया कि नहीं। मैं पूछ रहा हूँ बादल देवनाथ जी, ये 3 बयान मैंने कोट किए, ये बयान है कि नहीं है? बादल देवनाथ जी, ये 3 बयान जो मैंने कोट किए, 24 परगना का गार्डन रीच मिनी पाकिस्तान, फिरहाद हकीम ने कहा था कि नहीं कहा था? नंबर 1 बात, मुस्लिम राष्ट्र के हिसाब से सजा दी गई, ये आपकी पार्टी के नेता ने कहा था कि नहीं कहा था? और अब पार्टी सुप्रीमो ने ही कह दिया बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन।
ये मैंने गलत कोट किया तो आप बोलिए। देखिए सर, देखिए राकेश जी, एक लाइन में मैं इसका आंसर दूंगा। फिराद हकीम पार्टी के वरिष्ठ लीडर है, सीनियर लीडर है, लेकिन वो जो बिल्कुल पार्टी के बाहर से कुछ बात कहते हैं, जो धार्मिक बात हो, नहीं ऐसे नहीं चलता भाई, ये पार्टी ऐसे का नहीं बयान चलता, हो नहीं, पार्टी का ऐसे बयान नहीं चलता है। इसका मतलब विवेक पार्टी श्रीवास्तव, में थोड़ी देर में आप, थोड़ी देर पहले आप भाजपा- डिफेंड कर रहे भाजपा- थे, ये जैसे तीनों दिल्ली को बयान कुछ कह दिया। क्या साबित अगर करता है? उसके पहले एक अलग दिल्ली मुल्क को टाइप की दिल्ली का मानसिकता चल रही है कि नहीं चल रही है? कोई मुस्लिम राष्ट्र के हिसाब से सजा देने की बात, कोई गार्डन रीच को मिनी पाकिस्तान बता दे। और बंगाल में ममता दीदी का नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जो सैयद जवाद ने एक सवाल पूछा था जो सबसे अहम होना चाहिए इस वक्त, कि भारत सरकार का, केंद्र सरकार का स्टैंड है क्या? और सुभाषरा बहुत, हाँ, एक मिनट सर, देखिए, ये पार्टी का बयान नहीं है, फिराद हकीम का निजी वक्तव्य है। अरे अब आप थोड़ी देर में, ठीक है, मुझे लग रहा है ये ना कह दें कि ममता बनर्जी का बयान पार्टी का बयान नहीं है, थोड़ी देर में आप ये ना कह दें। चलिए विवेक श्रीवास्तव अपनी बात पूरी करिए, फिर सुब्रास्त्रा के पास जाऊंगा। सुब्रास्त्रा जी ने कुछ चीजें बोली, मैं उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। पहली चीज, सुब्रास्त्रा, आपको समझना चाहिए सिटीजनशिप देना और शरणार्थी और रिफ्यूजीज के कैंप्स लगाना दो अलग चीजें होती हैं। दूसरी चीज आपको समझना चाहिए, घुसपैठिए अलग होते हैं, रिफ्यूजीज अलग होते हैं। रिफ्यूजी एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, भारत एक बड़ा देश है। हमने पास्ट में भी एक बहुत बड़ा दिल रखते हुए पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को मिसेस गांधी के टाइम में शरण दी थी। यासर अराफात भारत आए थे, भारत के इतिहास को थोड़ा सा आप पढ़िए। अफगान रिफ्यूजीज हमारे देश में आए थे, हमने उनको शरण दी थी। आज भी अफगानिस्तान इस वजह से हमारा शुक्रगुजार है, और चाहे वहां पे किसी की भी सरकार हो, दे आर रिस्पेक्टिंग द इंडियंस एज पीपल। इसको समझें आप। दूसरी बात, हम घुसपैठियों के टोटली खिलाफ हैं, सभी पार्टियां, ऑपोजिशन के सभी दल घुसपैठ के खिलाफ है, इसको रोकना चाहिए। ये केंद्र के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। लेकिन अगर कहीं पर आपदा आती है, फ्लड आता है, फैमिन हो जाता है, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, या वहां लार्ज स्केल वायलेंस आ जाती है, तो बाकी देशों की तरह भारत एक बड़ा देश है, हमें भी शरणार्थियों को ला करके उनकी मदद करनी चाहिए। और या शुभरास्ता, बंगाल सरकार अकेले कहेगी कि हम बॉर्डर खोल देंगे, हम शरणार्थियों के लिए, हम दरवाजा खटखटाएगा तो लो भैया किवाड़ हमने खोल दिया। जी जी, इसमें बहुत सारे, इसमें विवेक जी ने जो टिप्पणी की, इसमें बहुत सारे अजम्पशंस थे और बहुत सारी मिसकोट्स थे। मैंने बहुत क्लियरली कहा कि जिस तरीके का विवादास्पद बयान ममता बनर्जी ने दिया, उसका यह अर्थ निकाला जा सकता है, और उनका विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी प्लस जो पार्टीज हैं, वो उनको घुसपैठियों का समर्थन करता हुआ बोल सकती हैं। इस बयान में मैं इस बयान पर पूरी तरह से टिकी हुई हूँ। दूसरी बात यहाँ पर रेफ्यूजीज की जा रही है। क्या भारत के पास कभी भी एक कंसिस्टेंट रेफ्यूजी पॉलिसी रही है? नहीं। क्या भारत के पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक जो दे रहे हैं उनको बोलिए प्लीज चुप हो जाए, उनका नाम शुभरास्ता नहीं है। अगर है तो एफिडेविट दिखा दीजिए बादल देवनाथ कि आपका नाम शुभरास्ता चेंज कर दिया गया है। अजीब स्थिति है। दूसरी चीज, हमारे देश में सभी पार्टियों को पार्लियामेंट के अंदर बहस करके अच्छे तरीके से सम्यक रेफ्यूजी पॉलिसी बनानी चाहिए, जो अभी हमारे पास नहीं है। इसका मैं समर्थन करती हूँ। तीसरी चीज, बात जहां पर आती है कि हमें दिल बड़ा रखना चाहिए, भाई अभी जिस तरीके की सिचुएशन है, विपक्ष भी इस चीज को बहुत बड़ा इशू बना रहा है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। मैं एज अ सिटीजन मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ, मेरा दिल अभी इतना बड़ा नहीं है कि मैं हर व्यक्ति को भारत के अंदर अलाउ करूं कि वो आए और यहाँ के सिटीजन बने। सीएए लाया गया, सीएए का समर्थन आज लेफ्ट के नेता बड़े सलीके से कर रहे हैं कि वहां भी जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है उनको लाया जाएगा। भारत को दिल बड़ा रखना चाहिए। भाई भारत ने बहुत बड़ा दिल रखा और कहा कि हम अफगानिस्तान से भी, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी, सभी जगह के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को शरण देंगे और उनको सिटीजनशिप भी देंगे। मैं इसके सहमति में भी हूँ, लेकिन इसके बियॉन्ड हम दिल बड़ा रखें ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। विवेक श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं? सुभाषरा, बड़ा सीधा सा सवाल है। इमिग्रेशन एक वे ऑफ लाइफ है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है पृथ्वी। भारतीय सिख समुदाय बड़ी तादाद में गुरुद्वारे कनाडा में, इंग्लैंड में बना रहा है, हमारे मंदिर वहां बन रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं।
और वहां के लोग भी बहुत सारे आवाज उठाते हैं, जिसकी अगुवाई ट्रंप साहब ठीक है सर, आपने 10 सेकंड का, अब 10 सेकंड का रिप्लाई शुभ रास्ता समय इतना ही है, प्लीज। जी, मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में कि हमारे बॉर्डर स्टेट्स के आसपास ऐसा कोई भी ग्लोबल विलेज में बनाने के फेवर में नहीं हूं। वहां ऑलरेडी डेमोग्राफी बहुत बदल चुकी है। उनको अगर बनाना है ना ग्लोबल विलेज, तो भारत सरकार बताएगी कहां आपको ग्लोबल विलेज बनाना ठीक है, ठीक है, वक्त इतना ही है। बादल देवनाथ जी, ये समझना चाहिए था कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन, ये बयान ठीक नहीं है। आपके साथी जो दूसरे पार्टियों के हैं वो भी इसे खारिज कर रहे हैं, तो कम से कम अगर बयान गलत या गलती से निकल गया तो ममता बनर्जी को इसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए था कि दिमाग में ये था, जहन में ये था, जुबान फिसल गई। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है।